पहलगाम वाक़या पर पाकिस्तान का नुक्ता नज़र वाज़ेह है। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और दुनिया में अमन चाहता है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से सबसे ज़्यादा मुतासिर है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की जंग में हज़ारों जानों की कुर्बानी दी। भारत के अलावा पूरी दुनिया ने जाफर एक्सप्रेस हमले की मजम्मत की। भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात पर जश्न मनाता है और रियासती दहशतगर्दी में मुलव्विस है। भारत का नेवी ऑफिसर पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्विस निकला। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी इसका सबूत है। भारत के पाकिस्तान में दहशतगर्दी के शवाहिद मौजूद हैं। पहलगाम वाक़ये की आड़ में पाकिस्तान का पानी रोकने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान का पानी रोकने की किसी भी कोशिश को जंगी इक़दाम समझा जाएगा। सिंटास मुआहिदा एक तरफा तौर पर ख़त्म नहीं किया जा सकता। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गैर मुल्की मीडिया को ब्रीफिंग। इंतहा पसंद हिंदू आपे से बाहर। लंदन में पाकिस्तान हाई कमीशन पर भारतीय इंतहा पसंदों का हमला। भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन की इमारत के शीशे तोड़ दिए। इंतहा पसंदों ने इमारत में ज़ाफ़रानी रंग भी फेंका। हमले से खिड़कियों के शीशे टूटे और इमारत को नुकसान पहुंचा। लंदन पुलिस ने एक इंतहा पसंद को गिरफ्तार कर लिया। 2 रोज़ कबल भी भारतीय इंतहा पसंदों ने पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने एहतजाज और धमकियां दी थीं। हाई कमीशन पर हमला हमारे लिए काबिल तशवीश है। हाई कमीशन के अमले की रिहाइश गाहों को भी खतरा है। हाई कमीशन को सिक्योरिटी फराहम करना बरतानवी हुकूमत की जिम्मेदारी है। बरतानवी हुकूमत जिम्मेदारान को पकड़ कर सख्त सजा दे। हमने बरतानवी दफ्तर खारजा के साथ मामला उठाया है। पाकिस्तान धमकियों से डरने वाला नहीं। जिस जुबान में बात होगी उसी जुबान में जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। पहलगाम हमले के पीछे छुपा भारत का दहशतगर्द चेहरा बेनकाब। मासूम कश्मीरी नरेंद्र मोदी की बर्बरियत का निशाना। मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज भारतीय फोर्सेज ने मजीद 5 कश्मीरियों के घर तबाह कर दिए। भारतीय फौज ने कश्मीरी मुसलमानों के घरों के धमाका खेज मवाद से उड़ा दिया। अब धमाकों से दर्जनों करीबी मकानात को भी शदीद नुकसान पहुंचा। काबिज फोर्सेज ने गुज़िश्ता 3 रोज़ में 7 कश्मीरियों के आबाई घरों को तबाह किया। भारतीय फौज की नापाक कार्रवाई से कई खानदान बेघर शदीद परेशानी में मुब्तला। भारत कश्मीरी मुसलमानों की ज़मीन हथियाने के लिए इसराइली हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। मुहिम मोदी हुकूमत के हिंदुत्व एजेंडे का हिस्सा है। दिफाई माहिरीन। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने जम्मू और कश्मीर को पाकिस्तान और भारत के दरमियान मुतनाज़ा इलाका करार दे दिया। सलामती काउंसिल की पहलगाम जम्मू कश्मीर में फायरिंग के वाक़ये की मजम्मत। मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी और ताज़ियत का इज़हार। अपने बयान में सलामती काउंसिल ने कहा, हर किस्म की दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन ख़तरात में से एक है। हर एक इस तरह की कार्रवाइयाँ कोई भी करे, कहीं भी की जाए, उनका भी मकसद हो जुर्माना और नाक़ाबिल कबूल है। भारत ने हमला किया तो मुतनासिब से ज़्यादा जवाब दिया जाएगा। हम कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते और ना ही किसी इक़दाम में पहल चाहते हैं। भारत ने कशीदगी न बढ़ाई तो पाकिस्तान भी फौजी कार्रवाई से गुरेज करेगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। पहलगाम वाक़ये पर भारत की हक़ाइक़ छुपाने की कोशिश नाकाम। भारतीय वज़ीर बराए पार्लिमानी अमूर करन रजीजो ने पहलगाम वाक़ये में गलती का एतराफ़ कर लिया है। वज़ारत दाखिला और इंटेलिजेंस ब्यूरो की जानिब से बताया गया है कि वाक़या कैसे हुआ और गलती कहाँ हुई। भारतीय वज़ीर करन रजीजो ने अपने वीडियो बयान में गलती वाला हिस्सा ही गायब कर दिया और बयान को एडिट करके जारी किया। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भारत इल्ज़ामात साबित नहीं कर सका। भारत के अंदर से आवाज़ें उठने लगी। भारत के पास पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात साबित करने के लिए कोई शवाहिद नहीं। भारत इतना मासूम नहीं, इसने भी कनाडा में 3 सिखों को कत्ल करवाया है। अमेरिका में गुरपतवत सिंह पन्नू को मारने की कोशिश की है। भारतीय सदर हुकूमत को बरतरफ करके पहलगाम हमले की आज़ादाना तहकीकात का हुक्म दे। भारतीय साबिक रुकन पार्लियामेंट सिमरनजीत सिंह मान का मुतालबा। पहलगाम हमले के बाद जाली मनगढ़ंत खबरों पर वॉच डॉग ने रिपोर्ट जारी कर दी।
नाजुक हालात में बातें मीडिया की गैर जिम्मेदाराना मनफी रिपोर्टिंग सहाफती इक़्तिदार के कत्लेआम के मुतरादिफ करार। फेक न्यूज़ वॉच डॉग की रिपोर्ट के मुताबिक मुनज़्ज़म मुहिम के तहत हमला आवरों का ताल्लुक पाकिस्तान से जोड़ने का नाकाम कोशिश की गई। भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन दुनिया भर में तमाशा बन गए हैं। माजी की तरह इस बार भी पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम बगैर शवाहिद के पाकिस्तान पर धरा गया। माजी की निस्बत इस बार बैनुल-अक़वामी मीडिया ने पहलगाम वाक़े की कोई कवरेज ना की। यूरोपी, अमरीकी और दीगर मुल्कों के मीडिया ने इसे महज खबर के तौर पर लिया। सहाफ़ी बरकादत ने यह कहा है कि बैनुल-अक़वामी मीडिया की जानिब से पहलगाम वाक़े की नामुनासिब कवरेज पर सदमे से दो चार हूँ। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि मोदी सरकार की दुनिया भर में जगहंसानी हो रही है। भारतीय झूठे प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब, दुनिया सिचुएशन रूम की जानदार ट्रांसमिशन। सीनियर तज्ज़ियाकारों, दिफाई माहिरीन के मौसर तज्ज़ियों से भारतीय बयानिया ठुस। पहलगाम वाक़े पर भारत कशीदगी से जुड़ी हर खबर, लम्हा बलम्हा अपडेट और माहिरीन की आरा जानने के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज़ का सिचुएशन रूम। वज़ीर-ए-आज़म से आलमी फाइनेंस कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंस के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी के शोबे की तरवीज के लिए सरमायाकारी में दिलचस्पी का इज़हार। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। पाकिस्तान आलमी सतह पर तेज़ी से क्रिप्टो करेंसी को अपनाने वाली मईशतों में से एक है। नौजवान मुल्क में क्रिप्टो करेंसी के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। पाकिस्तान में आलमी सरमायाकारों के लिए इंतहाई पुरकशिश मौक़े मौजूद हैं। दुनिया में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान के कलीदी किरदार को सराहते हैं। शरीक चेयरमैन WLF जैक विटकोफ का ख्यालात का इजहार। मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, इसहाक डार, ख्वाजा आसिफ, अतातार और दीगर भी शरीक थे। पहलगाम पर अगर भारत को अफसोस है तो हमें भी है। मोदी इसराइल का हामी है और इसके साथ खड़ा है। पाकिस्तान पर भारत के बुज़दिलाना हमले की भी एक तारीख है। निहत्ते लाहौरियों ने इनको डंडे मार मार कर भगाया, ये भी तारीख है। इस बार मोदी को माजी की तमाम वाक़यात बुला देंगे। इसराइल कोई रियासत नहीं, फ़लस्तीन पर ज़बरदस्ती कब्ज़ा किया हुआ है। अमेरिका इस जबर और नाजायज़ कब्ज़े का साथ दे रहा है। फ़लस्तीनी महाज जंग पर है और कुर्बानियाँ दे रहे हैं। इसराइल जंगी मुजरिम है, फ़लस्तीनियों की नस्ल कशी कर रहा है। आलमी अदालत ने नेतन्याहू को मुजरिम करार देकर गिरफ्तारी का हुक्म दिया है। मौलाना फजल रहमान का लाहौर में मिलियन मार्च से खिताब। गजा मुजालिम पर मुस्लिम मुल्क खामोश है। सब अमेरिका के आगे लाइन बनाकर खड़े हैं। अमेरिका नेतन्याहू को क़ुव्वत फराहम कर रहा है। इसराइल और इसके सरपरस्त अमेरिका को दहशतगर्द समझते हैं। आज भारत ने हमें ललकारा है। भारतीय जारियत के खिलाफ हम सब एक हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का मिलियन मार्च से खिताब। फ़लस्तीनियों से जारी यकजहती के लिए इसराइल मुर्दाबाद मिलियन मार्च। मजलिस इत्तेहाद उम्मत का मीनार पाकिस्तान पर जलसा, हज़ारों की तादाद में शहरियों की शिरकत। इसराइली मुजालिम के खिलाफ शदीद नारेबाजी। कराची में गुलशन हदीद का लिंक रोड मैदान जंग बन गया। वकला और कौम परस्त जमातों के कारकुनों का पुलिस से टकराव। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस का लाठी चार्ज और शेलिंग। धरने के शुरका को मुंतशिर करके कैंप उखाड़ दिया। मुजाहिरीन का पुलिस पर पथराव, मुतअद्दिद एहलकार जख्मी। मुश्तिल मुजाहिरीन ने पुलिस मोबाइल को आग लगा दी। वकला और कौम परस्त जमातों ने टायर जलाकर और रुकावटें खड़ी करके नेशनल हाईवे ब्लॉक कर दी। मुजाहिरीन का केनाल्स मंसूबे का नोटिफिकेशन वापस लेने का मुतालबा। कराची पुलिस ने मुजाहिरीन के हमले के 2 मुकदमात दर्ज कर लिए। दहशतगर्दी, जलाओ गिराओ, पुलिस पर हमले की दफात शामिल। सक्खर में बबरलू बाईपास पर धरने का 16वां रोज। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब की ट्रैफिक मुअत्तल। बाड़ो, खैरपुर, कंदकोट और दौड़ में भी केनाल्स तनाज़े पर धरने। शाहराह ब्लॉक होने से सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। नौशहर और फिरोज में भी एहतजाजी मुजाहरा। पुलिस का लाठीचार्ज। मुस्लिम मुजाहिरीन ने कौमी शाहरा बंद कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वर्ल्ड लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन के आला सतह के वक्त की मुलाकात।
ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी के फ़रोग के मंसूबे पर गौर, तरसीलात ज़र, मालियाती लेन देन और आलमी तिजारत के बेहतर फ्रेमवर्क की ज़रूरत पर जोर। मुआशी और मालियाती निज़ाम को डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस मॉडल से मरबूत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन ट्रेड में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ईरान के बंदरगाह पर धमाका, जमक अफराद की तादाद 40 हो गई, 1200 अफराद जख्मी, मुताद्दिद की हालत तशवीशनाक। धमाके के 30 घंटे बाद बंदरगाह के कुछ हिस्सों में दोबारा आग भड़क उठी। ईरानी हुकूमत ने बंदरगाह धमाके के बाद कौमी यौम सोग का ऐलान कर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर और सदर का सिक्योरिटी अदालत के हुक्काम को तहकीकात का हुक्म, खामनई का गफलत या दानिस्ता इक़दाम की निशानदही पर सख्त कार्रवाई का हुक्म। ईरानी सदर की बंदर अब्बास आमद जॉय हादसा का जायजा लिया। ईरानी हुक्काम का कहना है कि कंटेनर्स में आतिशगीर मवाद को जखीरा करने में गफलत बरती गई। आतिशगीर मवाद फैलने की वजह से आग बेकाबू हो गई।